गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपको सबसे पहली चीज़ बताने वाला हूँ कि सबसे पहले आप अपनी ज़िंदगी से इस चीज़ को हटा दो कि क्या कहेंगे लोग। लोग कभी भी आपको किसी भी तरह से जीने नहीं देंगे। इसलिए अपने लिए जो अच्छा लगे, जो आप कर सकते हो भरपूर कीजिए। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। हम लोग 10 जुलाई 2022 का करंट अफेयर देखते हैं। तो ये हमारा जो पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने 4 ऑप्शन दिए, आपके सामने 4 ऑप्शन है। ब्रिटेन, जापान, श्रीलंका या इनमें से कोई नहीं। तो हम यहाँ पर जो आंसर है वो है ब्रिटेन के बारे में बात करेंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है, बोरिस जॉनसन जिनका नाम है। यहाँ पे आंसर में आप देख सकते हैं, आंसर आपके सामने है। ब्रिटेन, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम था बोरिस जॉनसन। अगला हमारा जो प्रश्न है वो देखेंगे हम लोग। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मतलब जो पहले प्रधानमंत्री थे उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन है आपके सामने, जापान, अमेरिका, श्रीलंका। श्रीलंका में भी ऐसे ही केसेस चल रहे हैं, लेकिन श्रीलंका नहीं है, अमेरिका हो नहीं सकता। और फिर आएगा नंबर तो ए का है जापान। जापान में प्रधानमंत्री की हत्या कर दी गई, उनका नाम है शिंजो आबे। क्या नाम है? शिंजो आबे। याद रखना है आपको, शिंजो आबे। अगला हमारा प्रश्न है हाल ही में, तीसरा हमारा जो प्रश्न है, हाल ही में गेटिंग द ब्रेड द जेड वे टू सक्सेस पुस्तक का विमोचन हुआ है, उसके लेखक का नाम आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने 3 नाम दे रखे हैं, साक्षी मलिक, प्रार्थना बत्रा, पूजा शर्मा। इनमें से आपको एक चूज करना है। तो ये है प्रार्थना बत्रा, और इसका विमोचन क्या किया इसका भी आपको याद रखना होगा। अगला हमारा प्रश्न है हाल ही में किस सरकार ने मिशन कुशल कर्मी कार्यक्रम शुरू किया है। तो दोस्तों यहाँ पर भी मैंने नाम दे रखे हैं आपको, 3 नाम है, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली। मिशन कुशल कर्मी, मतलब ऐसे लोग जो मेहनत करते हैं, कार्य करते हैं, उनके लिए। तो ये आंसर होगा आपको दिल्ली। क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा दिल्ली। दिल्ली के बारे में थोड़ा सा हम जान लेंगे, डिटेल में जानेंगे। मैं आपको हर प्रश्न के बारे में डिटेल में दूंगा, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हम रैंप अप करेंगे अपना। देखिए यहाँ पर दिल्ली की अगर बात आती है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री के बारे में हम बात करते हैं तो मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल। और राज्यपाल की बात करते हैं तो अभी राज्यपाल अनिल बैजल की जगह पे इनको उपराज्यपाल बनाया गया है। सॉरी, यहाँ पर मैंने उपराज्यपाल नहीं लिखा, लेकिन उपराज्यपाल होंगे ये विनय कुमार सक्सेना। और यहाँ पे राजभाषा हिंदी अतिरिक्त पंजाबी उर्दू भी है। और विधानसभा सीट है 70, राज्यसभा 3 है और लोकसभा 7 है। तो यह याद रखिएगा आप। आगे हम लोग बात करते हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। यहाँ पे दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अगर हम बात करते हैं तो सतीश चंद्र हैं। दिल्ली की स्थापना किसने की थी? तो दिल्ली की स्थापना की अगर हम बात करें तो तोमर वंश ने की थी, और तोमर वंश का जो शासक था अनंगपाल ने की थी। अनंगपाल ने। और दिल्ली की पहली महिला शासिका कौन थी? मतलब दिल्ली पे महिला जो शासिका हुई थी वो कौन थी पहली, जिसका नाम बहुत फेमस है, रजिया सुल्तान। दिल्ली का राजकीय पशु कौन सा है? नीलगाय। दिल्ली का राजकीय पक्षी कौन सा है? घरेलू गौरैया। और दिल्ली का राजकीय पेड़ कौन सा है? गुलमोहर। तो ये दिल्ली के बारे में हम लोग जान रहे हैं, ताकि आपको कभी भी दिल्ली से रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो याद रहे। दिल्ली का राजकीय फूल अल्फा फाल्फा। थोड़ा पढ़ने में कम आ रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर। अब हम बात करते हैं दिल्ली राज्य विशेष, यानी दिल्ली में और भी कुछ चीज़ें हैं जो हम बात करना चाहते हैं। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है दिल्ली में, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान है दिल्ली में, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है दिल्ली में, भारतीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान है दिल्ली में, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण दिल्ली में,
केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान दिल्ली में, केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान दिल्ली में है। अब दिल्ली के प्रमुख पर्यटन स्थल के बारे में जानते हैं। तो दिल्ली के प्रमुख पर्यटन स्थल के बारे में हम लोग जानते हैं। ये दिल्ली के प्रमुख पर्यटन स्थल, तो यहाँ पे लाल किला प्रमुख है। लाल किला, जंतर मंतर किसने बनवाया था? जय शाह ने। इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, कुतुब मीनार किसने बनाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। जामा मस्जिद शाहजहाँ ने। तुगलकाबाद, मुगल गार्डन, मोती मस्जिद। तो ये यहाँ के कुछ जो है प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। और यहाँ पर और भी जो चीज़ है, भारत में सबसे ऊंची मीनार तो ये कुतुब मीनार है। सबसे बड़ी मस्जिद तो जामा मस्जिद दिल्ली में ही है। सबसे ऊंचा टावर पीतमपुरा दिल्ली में है। इंडिया गेट, हुमायूं का मकबरा, ये सब दिल्ली में है। और दिल्ली के स्टेडियम के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। दिल्ली के स्टेडियम है शिवाजी स्टेडियम, आपको याद होना चाहिए। शिवाजी स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, अरुण जेटली के नाम पर स्टेडियम बनाया गया था। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, अंबेडकर स्टेडियम। तो ये दिल्ली के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। इसी तरह से हम हर प्रश्न के बारे में पूरी जानकारी करेंगे, इकट्ठा करेंगे, लेकिन धीरे धीरे टाइम लगेगा दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, हमारा चैनल को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। अगला हमारा जो प्रश्न है, हाल ही में किस एयरलाइन को DGCA से एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट मिला है? मतलब कोई नई एयरलाइन चालू होने वाली है, उसको अभी जो ऑपरेटर करने के लिए सर्टिफिकेट मिल चुका है। तो वो है एयर इंडिया, पहले से चल रही है, आपको पता है। स्पाइस जेट पहले से चल रही है। अब नई है जो आई है आकाशा, जिसकी 2021 में स्थापना हुई है। अभी इन्होंने अपना एरोप्लेन, हवाई जहाज उड़ाना चालू नहीं किया, लेकिन एक जल्द करने वाले हैं। तो आकाशा, जिसमें राकेश झुनझुनवाला का काफ़ी हिस्सा है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में कौन IMF में पूर्व अर्थशास्त्रियों की दीवार पर अंकित होने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? देखिए, तो यहाँ पे 3 महिलाओं के नाम मैंने दे रखे हैं आपको, गोपीनाथ, प्रार्थना बत्रा, नीलम रेड्डी। तो इसमें गीता गोपीनाथ है, क्योंकि ये अर्थशास्त्री और अच्छा काम कर रही है और IMF में अच्छे पद पर अभी बैठी हुई है। इससे पहले हमारे जो भारत के थे रघुराम राजन, उनका भी उस दीवार पर फोटो लगा था। अभी इनका भी उस दीवार पर फोटो लगने वाला है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में विश्व की सुहेली भाषा दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, ये मनाया जाता है 7 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस है, ताकि लोगों को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग चीज़ें होती रहे, एक तरह से सब कुछ मौजूद रहे। अगला हमारा जो प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ अक्षय पात्र मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन किया है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों वाराणसी। वाराणसी में किया है। सॉरी। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में पंजाब राज्य के नए मुख्य सचिव कौन बने? तो यहाँ पर मैंने 3 दे रखे हैं ऑप्शन। परितोष जी, संजीव पुरी, VK जजुआ। सचिव, मुख्य सचिव, तो आंसर होगा VK जजुआ। अब बात आती है पंजाब के बारे में, तो पंजाब के बारे में हम वो थोड़ा सा जान लेते हैं। पंजाब में अभी अभी जो नए मुख्यमंत्री बने हैं कुछ दिन पहले, वो है भगवंत मान, जो कि पहले एक सांसद हुआ करते थे। और वहाँ के राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। राजधानी है चंडीगढ़। और स्थापना कब हुई थी? 1966 में होती है, 1 नवंबर 1966 में। और यहाँ की भाषा है पंजाबी। विधानसभा सीट है 117 और राज्यसभा सीट 7 है और लोकसभा 13 है। इसके बाद में आगे चलते हैं और यहाँ के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वे हैं रवि शंकर झा। और पंजाब का पड़ोसी देश कौन सा है? तो पाकिस्तान है। पंजाब
के पड़ोसी 3 राज्य कौन से हैं? देखिए, पंजाब के आसपास एक तो हरियाणा है, हरियाणा से ही लगा हुआ राजस्थान है, और जो पंजाब से भी लगता है, और हिमाचल प्रदेश है। तो 3 पड़ोसी राज्य हैं। पंजाब का राजकीय पशु कौन सा है? पंजाब का राजकीय पशु कौन सा है? तो ये काला हिरण है। पंजाब का राजकीय पक्षी बाज है। राजकीय वृक्ष है शीशम, इंडियन रोजवुड। अगला हमारा प्रश्न है, भारत के किस राज्य को रोटी की टोकरी कहा जाता है? तो ये पंजाब ही है, क्योंकि यहाँ पर लंगर चलाया जाता है, लोगों को फ्री में खाना खिलाया जाता है। पंजाब की प्रमुख झील कौन कौन सी है? सुखना झील चंडीगढ़ में, हरीके झील फिरोजपुर में, कांजली झील कपूरथला में। याद रखिएगा, ये पंजाब के बारे में मैं आपको डिटेल दे रहा हूँ। पंजाब के प्रमुख बांध कौन कौन से? पंजाब की प्रमुख बांध की अगर हम बात करते हो तो रंजीत सागर बांध है, पठानकोट में है, रावी नदी पर। सिसवान बांध है, सिसवान नदी पर, जो खरर में है। जयंती बांध है, सुंक नदी पर, खरर में है। अब पंजाब की प्रमुख स्थान के बारे में बात करते हैं, तो स्वर्ण मंदिर, जिसे श्री हरमिंदर साहिब भी कहा जाता है, अमृतसर में। जलियांवाला बाग, जो कि बहुत फेमस है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हम लोग पहले से जानते हैं। कब हुआ था जलियांवाला बाग? आपको याद होना चाहिए, जो कि जनरल डायर ने गोलियां चला दी थी भीड़ पर। कब हुआ था आपको ये याद होना चाहिए। यह अमृतसर में, वाघा बॉर्डर भी अमृतसर में है। और हम बात करते हैं पंजाब के प्रमुख विद्युत संयंत्र, तो गुरु नानक देव थर्मल प्लांट बठिंडा में है। गुरु गोविंद सिंह सुपर थर्मल प्लांट रोपर में है। आगे और देखते हैं पंजाब के प्रमुख लोक नृत्य। तो पंजाब के बहुत सारे लोक नृत्य हैं, लेकिन आपको कुछ याद रहना चाहिए। भांगड़ा, क्योंकि भांगड़ा तो अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि पंजाब का मुख्य और ख़ास करके ये भांगड़ा बहुत फेमस है। गिद्धा, झूमर, धूमल, दनकारा, ये पंजाब के प्रमुख नृत्य हैं। पंजाब के प्रमुख महोत्सव की बात करें हम लोग तो लोहड़ी, बसंत पंचमी, बैसाखी, हल्ला मोहल्ला और गुरुपर्व, ये 4-5 ऐसे बहुत फेमस है। अगला हमारा प्रश्न है पंजाब के प्रमुख हवाई अड्डे। अगला हमारा पंजाब के बारे में जो बातें हैं हवाई अड्डे के बारे में, श्री गुरुदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में। पठानकोट हवाई अड्डा पठानकोट में है। और भी हम लोग बात करते हैं राज्य विशेष के बारे में। अगर हम और कुछ बातें करते हैं तो सबसे ऊंचा गुरुद्वारा बांध पंजाब में है। कहाँ पर है? अब यह याद रखिएगा, सबसे ऊंचा गुरुद्वारा बांध कहाँ पे? पंजाब में। सबसे बड़ा गुरुद्वारा अमृतसर में है। स्वर्ण मंदिर की छत किसे कहा जाता है? अमृतसर को। स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है? अमृतसर को। 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? पंजाब को कहा जाता है। रंजीत सागर बांध परियोजना कहाँ पे? तो रावी नदी पर है। अगला हमारा प्रश्न है हाल ही में किसने स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल शुरू करने की घोषणा की है? तो ये है गूगल ने इस बात की घोषणा की है। आंसर होगा गूगल। दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो ज़रूर हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा और लोगों तक शेयर करिएगा, और आगे भी हम अच्छी डिटेल देने लगेंगे धीरे धीरे। अभी हमारी शुरुआत है। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई गलती हो गई तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ।